जय हिंद, जय भारत। कुछ ऐसी जो योजना होती है जो आम लोगों को पता चलता ही नहीं है। कुछ ऐसी योजना होती है जो ये लोग सोचते हैं कि हमने इसमें कौन से पेपर लगाने हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम प्रॉपरली ना करने की वजह से जो भारत सरकार के द्वारा या हरियाणा सरकार के द्वारा उनको योजना दी जाती है उसमें वो लैप्स हो जाते हैं या उनको मिल नहीं पाती किसी वजह से, डॉक्यूमेंटेशन में कमी या टाइम प्रॉपर यूज़ ना होना या टाइम ऊपर हो जाना। तो उस एक योजना का नाम है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, दयालु योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दयालु योजना। ये हरियाणा सरकार के द्वारा दी गई योजना है उन परिवारों को जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है। उस परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें ये योजना उनको दी जाती है। इसका कुछ नहीं जाना, गूगल पे आपने जाना है, वहाँ पर लिखना दीन दयाल उपाध्याय योजना। जैसे आपने चौके नीचे लिखा दीन दयाल योजना पूरी तरह से निःशुल्क है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान के लिए नागरिक को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होती। कई लोग इसमें 15%, 20% अलग तरह की डिमांड करते हैं कि आपकी फ़ाइल पास करवा देंगे, तो उसमें किसी प्रकार को आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है यह योजना 1 महीने के लिए केवल एक बार खोले जाते हैं, इसलिए इन आवेदन के आवेदन अगर कोई किसी प्रकार की कमी मिलती है तो आपने सोच समझ के इसको लगाना। ठीक है, अब ये योजना क्या है देखो, यहाँ लिखा हुआ है हरियाणा सरकार के द्वारा 2023 और 24 में। तो इस योजना के तहत क्या होगा, यहाँ पर एज आ जाएगी 6 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष तक 1 लाख, 12 वर्ष से ऊपर 18 से लेकर 2 लाख, 18 से लेकर 25 तक 3 लाख, 25 से लेकर 45 से 5 लाख, 45 से लेकर 60 तक, ऊपर नहीं 60 तक 3 लाख। तो उन परिवारों को दी जाएगी जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है। पहली शर्त तो यही है। दूसरी शर्त ये है कि उनकी परिवार के अंदर उनका नाम प्रॉपरली हो, उनका डेट ऑफ बर्थ सही लिखा हो, नाम सही लिखा हो, जेंडर सही हो, डिटेल कुछ गलत ना हो। और इसमें सबसे मेजर जो दिक्कत आती है लोगों को, जो भी किसी को आई है जिनकी वजह से फाइल अटक गई है, आपने ये कवर जो है 90 दिनों के अंदर होता है। मैं इस चीज़ को जूम कर रहा हूँ। अब ये देखो, किसी ने अप्लाई करा था, किसी वजह से उनका फार्म ये हो गया क्योंकि उन्होंने 90 दिनों के बाद इसको अप्लाई करा था। तो आपने 90 दिनों के भीतर करना है और फैमिली आईडी में उनका नाम होना चाहिए। कई लोग कहना फैमिली आईडी पे नाम नहीं होता, तो फैमिली आईडी में नाम होना चाहिए। और पेंशन के लिए, मान लो जिनके पति की डेथ हो गई है, वो पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अपनी आईडी पे मेंशन करवा सकता है कि वो विडो हो गए हैं मैरिज से, और अपनी फैमिली आईडी में वोटर कार्ड से कंप्लेंट डलवा सकता है, या उनके पास 10वीं का जो कोई मार्कशीट है, 10वीं 12वीं 11वीं जो भी एजुकेशन उन्होंने ले रखी है, उस एजुकेशन को भी यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज़ कर सकता है, या जन्म प्रमाण पत्र को भी कर सकता है। ये चीज़ें वो करवा सकता है। कई लोग कहते हैं नहीं, अब ये जब नाम कटेगा तभी होगा। नाम नहीं कटवाना आपने, उसके अंदर सिर्फ आपने मेंशन करवाना है कि आपका मैरिज स्टेटस चेंज हो चुका है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ की कंप्लेंट डलवानी है आपने, और एक बैंक की कॉपी को बैंक में जाके डीपीटी करवानी है। अगर वो नहीं होगा तो सीएससी में जाके भी आप डीपीटी कर सकते हो या घर से भी कर सकते हो। उसका लिंक मैंने पहले दे रखा है। तो ये योजना आपको मिलती है। अब इस योजना में क्या लगेगा, सबसे पहले तो आप खुद भी ऑनलाइन जाके इस योजना को कर सकते हैं। आपने होम पेज पे जाना है, होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा अप्लाई के बाद 2 ऑप्शन आते हैं कि एक्सीडेंटल या नेचुरल। तो आपने नेचुरल पे क्लिक करना है, यहाँ अपनी फैमिली डालनी है। जिस फैमिली आईडी से नंबर पे डालोगे तो एक OTP जाएगा, जो OTP जाएगा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे जाएगा। आपका फ़ोन नंबर फैमिली आईडी से बंद नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। किसी वजह से वो नंबर बंद हो चुका है या खो चुका है तो आपने आधार कार्ड सेंटर में जाके अपने नंबर को अपडेट करवा के फैमिली आईडी में अपडेट करवाना है। और फैमिली आईडी में भी कंडीशन लगी है 5 बार से ऊपर नहीं होता, तो कृपया करके अपने नंबर को ध्यान रखें। अगर नंबर खो गया है तो अंगूठा लग के वो जिस सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है वहाँ से निकल सकता है। FIR की फ़ोटोकॉपी आप जमा करवा सकते हो या ऑनलाइन FIR करवा सकते हो। तो जैसे आप करवाओगे उनका मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। अगर डेथ हुई है, नेचुरल डेथ हुई है तो आपने मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है। यहाँ लिखा भी है इनकम 1 लाख से वेरिफिकेशन फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई होनी चाहिए 1,80,000 से नीचे, 1,80,000 3 लाख के बीच में नहीं।
और एक्सीडेंटल वाली होती है तो वो यहाँ मेंशन करनी है, दूसरा पोर्टल है ये देखो सारा लिखा हुआ है डिटेल। तो कोई भी योजना होती है आपने एक बार उसको ध्यान से देखना है, वो योजना कैसे है। जैसे आ रहा है दीनदयाल योजना के तहत परिवार को कुत्ते के काटने या आवारा पशुओं के जैसे गाय, सांड, बैल, कुत्ता, गधा, तो इससे भी होता है तो भी वो योजना उनको मिल सकती है। ये डिटेल है, ये डिटेल आपने हमेशा याद रखनी है। कुछ लोग उस डिटेल को याद ही नहीं करते या वेरीफाई नहीं करते। तो ये योजना के तहत आपका सबसे पहले आपका और उस इंसान का जिनकी डेथ हो चुकी है परिवार में से, तो उनका अपना डेथ सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी में उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, और जो डेथ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम, पैन कार्ड में सेम, आधार कार्ड में सेम, ताकि आगे जाके ऑब्जेक्शन ना आए। मैंने 45 से ऊपर फाइल लगवाई थी, शायद 50, जिनमें से 45 बंदों के एक हो रहा है उनका भी पास हो गया, अप्रूवल हो गया, तो 40 बंदों के पैसे क्लियर हो चुके हैं, जिसमें से 45 के अकाउंट में आ चुके हैं और एक का अप्रूवल हो गया, उनके भी शायद इसी वीक में अगले वीक में आ जाएंगे। और एक का मैं चेक कर रहा हूँ वहाँ वो कर रहा है, वो रद्द हो गया, तो उन्होंने फ़ाइल जमा करवाने में टाइम लगा दिया और वो रद्द हो चुका है। और एक और था उनका उस टाइम शो नहीं कर रहा था, उनकी भी कंप्लेंट बहुत सारी गई थी, फिर वहाँ जाकर शो हुआ कि 90 दिनों के बाद उन्होंने फ़ाइल लगाई थी। एक्चुअली उनके फादर की डेथ यूपी में हुई थी, तो सर्टिफिकेट को लाने में शायद टाइम लग गया, ये अपडेशन में, तो उसकी वजह से शायद उनका रुक गया था। तो बाकी और किसी की भी पेमेंट है होल्ड पे नहीं है। तो ये 46-48 दो बंदों की पेमेंट है, अभी उनका नहीं है। उनका भी मैंने मेल डाली है, उस मेल के ऊपर आ गया कि आपकी पेमेंट हो चुकी है, जल्दी आपको अप्रूवल पे आ जाएगा। तो अगर आपने चेक भी करवाना है तो आपने सेम वही है अपना, किसी ने चेक करना है जो फार्म भर चुके हैं तो उन्होंने भी सेम यहाँ पर आकर अपनी आई डालनी है, यहाँ चेक करना है, व्यू में जाकर चेक करना है। व्यू में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन आ रहा है तो क्लियर करना है, नहीं है तो छोड़ देना। मैं फिर बोल रहा हूँ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, हर चीज़ होनी चाहिए। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि अकाउंट नंबर कौन सा दे, जो मतलब उसके फैमिली में जो सेकंड पर्सन आ जाता है उनका अकाउंट नंबर बैंक से डीपीटी होना चाहिए, ताकि भारत सरकार के या हरियाणा सरकार के द्वारा जो पैसा जाए डायरेक्ट उनके खाते में चले जाए। देखो कुछ लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है, वो कह रहे हैं ये योजना के लिए, चलो हम, सरकार ने तो योजना निकाल दी है, आगे उसको इम्प्लीमेंट करना वो आपका काम है, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप उनका है। और एक और योजना थी उसमें था नेशनल बेनिफिट स्कीम फॉर बीपीएल परिवार, वो उन लोगों को भी मिलती थी जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं, वोटर कार्ड में नाम हो, और उनको 25,000 से लेकर 30,000 मिलती थी। पर उसकी भी एक कैटेगरी है, मेरा 3 से 6 महीने के अंदर अंदर वो फॉर्म भरने पड़ते हैं, अदरवाइज वो पैसा नहीं आता। तो कृपया करके इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखा करो। अगर आपकी सारी जानकारी आपको मिलेगी तो आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा रेशो है, अब आपने कुछ नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रही तो ये इनका एक एड्रेस है, वहाँ जाके भी आप कंसल्ट कर सकते हो। ये इनका मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन कर रहा है, आप मोबाइल नंबर से भी कंसल्ट कर सकते हो। ये लोकेशन क्या कर रही है, आप लोकेशन पे जाके भी कर सकते हो। ये इनकी मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हो। किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। कई लोग मेरे से कंसल्ट आते हैं कि हमने उस फाइल को लगवाया, उसने इतने पैसे की डिमांड करी है, इतने करी है, और हमारी फाइल वो कह रहा है नहीं तो पैसे नहीं आएंगे, नहीं तो आपके पैसे मैं होल्ड पे लगवा दूंगा। देखो सरकार के द्वारा दी गई, कोई इसको होल्ड पे नहीं लगा सकता। सरकार की खुद पॉलिसी है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हो। और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो मेरा नंबर भी इनके पास है, ग्रुप में भी नंबर है, यूट्यूब पे मैंने शुरू कर रखा है, इंस्टाग्राम पे भी शुरू कर दिया मैंने, फेसबुक पे शुरू कर दिया है, ताकि जो भी योजना के वो पात्र हैं वो योजना उनको प्रॉपरली समझाई जाए, तो ताकि वो उसको सही आवेदन कर सके, गलत आवेदन सही आवेदन कर सके। मेरा काम सिर्फ इतना ही है। तो इस लोकेशन पे भी जाके आप कंसल्ट सकते हो, इनको मैसेज भी मेल भी कर सकते हो, यहाँ पर आप मेल भी कर सकते हो। मेल का मीनिंग मैं कह रहा हूँ लेटर भी लिख कर सकते हो, वहाँ जा भी सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो, ये कर सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, कोई भी योजना आती है किसी प्रकार की आती है, कृपया करके आप उसको पूरा देखा करो, पूरा पढ़ा करो। देखो हिंदी में लिखी हुई है, आपके आस पड़ोस में कोई तो होगा उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता होगा।